कल भी मैं निवेदन कर रहा था और आज भी मैं अपनी बात को वो बात बोल करके प्रारंभ कर रहा हूं कि तथा मृत्युंजयो जाप्य कामना फल रूपता। संसार की ऐसी कोई कामना नहीं है जो महामृत्युंजय मंत्र जप करने से, अनुष्ठान करने से जिसकी पूर्ति ना हो जाए। बेटियों को अच्छा घर और वर मिलेगा, घर में बहुएं बढ़िया आएंगी, बीमारियां खत्म होंगी, आयु बढ़ेगी, गरीबी घोर दरिद्रता का नाश हो जाएगा। यह प्रभाव महामृत्युंजय मंत्र का। इससे जुड़ करके रहिए। पंचमम च यदा लक्ष्यम फलम यक्षत संशय। कलयुग में 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप हो जाए तो यह अपना खूब फल देना आरंभ कर देगा। 1.25 लाख के साल हो गया, 1.25 लाख अगली साल हो जाए, कभी शिवरात्रि पर हो जाए 5 लाख हो जाए। महिमा है। कल मैंने निवेदन किया इतना ना हो पाए तो 5000 तो हो जाएगा। सब महापुराण के माध्यम से जो कहा गया है, कहा गया है इसमें कि आयु कामो भवे दो वही दूरवा भी पूजनम चले। यदि किसी ज्योतिषी ने यह कह दिया है कि तुम्हारी उम्र कम है, पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, ध्यान से सुने, यहाँ तो बिना पैसा लगाए कोई उपचार है, ये आप अपने घर कर सकते हैं। यदि किसी ज्योतिषी ने यह कह दिया है आपको कि उम्र कम है, कोई बीच में घटना है। हमारे गुरुकुल का एक बालक है, यहाँ दिल्ली का बच्चा है ध्रुव, जिसको हम बड़े प्यार से चौबे चौबे बोलते हैं सब लोग। तो उसके मम्मी पापा भी मुझे मिले, अभी मैं इधर आ रहा था उसी दिन। तो महाराज जी ज्योतिषी ने ये कह दिया है कि तुम दोनों में से एक के लिए खतरा है, या तुम्हारे लिए या तुम्हारे बेटे के लिए। मैं बोल रहा था ज्योतिष तो दुविधा की बात करती नहीं है, या दोनों के लिए खतरा होगा या दोनों में से एक के लिए भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? वो बड़े कांप रहे थे, वो बड़े परेशान हो रहे थे। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं महाकाल की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, और भी मुझे सुन पा रहे हों तो महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा 108 दूरवा भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। लिखा आयु कामो भविद्यो वही दुर्भावी पूजनम चढ़े। महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा इस दुर्वा से भगवान महादेव की आप पूजा करेंगे तो उम्र बढ़ जाएगी, आयु बढ़ जाएगी। गणेश पर दूरवा चढ़ाते हैं तो पैसा बढ़ता है, और महादेव पर दूरवा चढ़ाते हैं तो आयु बढ़ती है। यह कमाल की बात देख लीजिए। तो ये कुछ सूत्र हैं इससे महापुराण के जो बड़े अद्भुत हैं। कोई पैसा नहीं लगता उसमें। नहा धो के दूरवा में नीचे कलावा बांधिए, 108 दूरवा एक जगह रख लीजिए, फिर नेत्र बंद करके महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण। और आनंद की बात यह है कि इस महामृत्युंजय मंत्र को स्त्री और पुरुष दोनों को अधिकार दे दिया भगवान शिव ने। नहीं तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें पुरुष जपते हैं, माताएं नहीं जप पाती हैं, ऐसे कुछ मंत्र। लेकिन यह मंत्र एक ऐसा है कि जिसमें दोनों को अधिकार मिल गया है। मंत्र में बोले देता हूं, अर्थ तो नहीं बताऊंगा। ओम हौम जूम सह भू भुव स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। फिर उसके बाद में फिर प्रणव लगाइए। तो बड़ी महिमा है इस मंत्र की, आनंद कर देता है। आयु बढ़ाने के लिए दूरवा। यदि किसी व्यक्ति को दवाई सूट नहीं कर रही है, बहुत बीमार, मेरी तो व्यासपीठ बहुत प्रमाण के साथ बात कर रही है, दवाई लग ही नहीं रही। कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई लगती नहीं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, लोग बीमारी बने रहते हैं। उनकी रिपोर्ट दिखाओ तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, नॉर्मल है बिल्कुल, लेकिन फिर भी बीमारी है। तो लाल कनेर का फूल मिल जाए आपको शनिवार के दिन, भगवान शिव के ऊपर
रोग निवारण के लिए चढ़ाई है। मैं श्लोक बोल रहा हूँ। वर्णन है, कहा गया है कि रोगोच्चाटनकानी कर वीराणी वैक्रमा। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, कभी भी फूल हाथ में लेकर के नहीं चढ़ाया जाता, ये ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। बहुत लोगों को आदत होती है ऐसे बाएं हाथ पर फूल ले लेंगे और उसको एक एक करके चढ़ाएंगे। नहीं, शुद्ध पात्र में। कभी भी आप प्लास्टिक की बोतल में गंगाजल मत भरिए, अपराध हो जाएगा। गंगाजल के लिए ताम्र पात्र बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तांबे का पात्र, पीतल का पात्र उसके लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है। आप वो प्लास्टिक की केटली में गंगाजल आप लाते हैं, उसको आप घर ला करके उस कट्टी को उसको आप चेंज कर लीजिए। प्लास्टिक के बर्तनों में गंगाजल रखने के लिए बिल्कुल निषेध का है, मना किया। उसी प्रकार से आप हाथ में रख करके फूल नहीं चढ़ा सकते देवताओं पर। नहीं तो बहुत देखा है, बाएं हाथ पर फूल ले लेंगे, रख लेंगे, फिर उसको एक एक करके आप चढ़ाएंगे। नहीं, छोटा सा पात्र ले लीजिए, हाथ में कटोरा ले लीजिए और उसमें से एक एक फूल भगवान को चढ़ाइए। आज मैं गेहूं चढ़ाने की एक विधि आपको बताऊंगा। ये नहीं कि मुठक्का भर भर के डालें, उसका कोई महत्व नहीं है। जो लाख गेहूं या लाख मूंग या लाख तिल या लाख जौ भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती, एक एक चढ़ाई जाती, और उस एक एक की ही महिमा है। बेलपत्र का बिल्व अर्चन होता है, 1 लाख बेलपत्र चढ़ाते हैं, धरती की सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो वह भी एक एक करके ही चढ़ाया जाता है। बेलपत्र चढ़ाने का तो तरीका यह है, एक रात पहले उसको गंगाजल में डुबो दो, पूरा रात भर पड़ा रहने दो बेलपत्र। दूसरे दिन आपको चढ़ाना है, फिर उसको सूती कॉटन कपड़े से उसे पहुंचिए। जिस कपड़े में जितने धागे हैं उतने वर्षों तक महादेव के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। स्कंद पुराण में लिखा। सूती वस्त्र से उसको पहुंचिए, फिर उसमें कुमकुम, गोरोचन, पीला अष्टगंध का चंदन ये मिलाकर और मोरपंखी से लिख लीजिए, या स्वेटर बुनने वाली सलाई से लिख सकते हैं, या फिर कदम की डंठल से भी आप लिख सकते हैं। उसके ऊपर ओम लिखिए, श्री लिखिए, क्लीम लिखिए, कुछ एक शब्द लिख लीजिए। बेलपत्र को एकदम सीधा नहीं, उसमें रोली या उसमें चंदन लगा करके फिर उसको भगवान शिव के ऊपर, जैसे बिना घी लगाई हुई रोटी परोसी नहीं जाती। तो आजकल तो घी है नहीं, मशीनरी फेल है, घी मिलता नहीं है, तो ऐसे खुरमुंडी रोटी परोस देते हैं। नाम पर न हो जी और रोटी पर न हो घी, काई की रोटी है फिर। जिस प्रकार से बिना छुपड़ी हुई रोटी अतिथि को, आगंतुक को कभी नहीं परोसी जाती, बिना घी लगाए हुए रोटी का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता। उसी प्रकार से जब तक वेल पत्र पर आप चंदन रोली कुछ नहीं लगा देते, तब तक उसे शिव के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता। पहले उसके ऊपर कुछ लिखे, ओम लिख लें, श्री लिख लें, क्लीम लिख लें, राम लिख लें, कृष्ण लिख लें, अपने इष्ट का नाम लिख लें। कुछ भी नहीं लिखते हैं तो रोली चंदन तो लगा ही सकते हैं उसमें। फिर आप चढ़ाइए, एक एक करके चढ़ाइए। कल की कथा में आप सुने थे कि भगवान महादेव को बेलपत्रियां चढ़ाने से जिंदगी की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाए। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। करोड़ करोड़ बेटियों के कन्यादान का फल मिलता है एक बेलपत्र आरोपने से धरती पर। अपने से जीवन काल में कुछ बेल के पेड़ लगा करके जाना। पिछले साल मेरी कथा थी रामेश्वरम में। श्री राजेश जी अग्रवाल, माता अनीता अग्रवाल, जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में लांजी एक तहसील है, उनका चावल का बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने आयोजन कराया, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। उन्होंने कहा महाराज जी मेरे लिए कोई आदेश कीजिए, मुझे कोई सेवा बताइए। उनको तो ऐसा लगा कि महाराज जी कैंसर हॉस्पिटल के लिए कुछ बोल देंगे और कुछ गौशाला के लिए बोल देंगे, इतना निर्माण वगैरह करा दो। लेकिन मैंने ये नहीं बोला,
जब उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए कोई आप सेवा बताइए, मैंने कहा आप सेवाई के लिए पूछ रहे हैं तो लांजी में कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, जिनके सानिध्य में हमने बालाघाट में बहुत बड़ा आयोजन किया। नीचे गर्भगृह में है मंदिर, बहुत प्रभावशाली है। मैंने कहा शहर से लगभग वो 3-4 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर तो दूर है ही। लांजी शहर से लेकर के मंदिर तक दोनों साइड में जितने बेलपत्र लग सके दोनों साइड में उतने बेलपत्र लगा दीजिए, बस यही सेवा। अभी एक दिन फोन था, मैसेज था, कहा महाराज जी वृक्ष मुस्कुरा रहे हैं, पेड़ लग गए। बेल वृक्ष लगाना साक्षात महादेव की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है आपने धरती। इतना बड़ा प्रभाव है। आजकल 2 तरह के बेल वृक्ष आते हैं, एक तो वो है बहुत जल्दी फल देता है, और एक है देसी बेलपत्र। याद रखना, महादेव के ऊपर जो देसी बेलपत्र है जिसमें कांटे होते हैं पेड़ में, वही बेलपत्रियां सबको प्रिय हैं। ये आजकल जापान ताइवान का बेलपत्र आ रहा है, वो बस 6 महीने का होता है और फल देना शुरू कर देता है। वो छोटा इतना ही बढ़ता है, उसकी पत्तियां ही अलग से है बिल्कुल। वो पत्तियां अपना जो देसी बेलपत्र वो वाली है ही नहीं। तो भगवान शिव के ऊपर जो बेलपत्रियां चढ़ती हैं वो जापान ताइवान वाला नहीं है, देसी है अपने भारत का, बहुत प्राचीन है, परंपराओं से अनादिकाल से, जो कि माता लक्ष्मी से प्रकट हुआ है। आजकल का जो परदेसी है वो लक्ष्मी माँ से थोड़ी ही प्रकट हुआ है, वो तो पता नहीं कौन से प्रकट हुआ है। गैया के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास है, और लक्ष्मी की छाती से बेल वृक्ष पैदा हुआ, छाती से बेल फल मां भगवती लक्ष्मी से प्रकट हुआ। इसलिए महादेव के ऊपर बेल फल चढ़ाने से श्री बढ़ती है, धन बढ़ता है। यज्ञ में बेलगिरी की आहुति डालने से धन बढ़ता है, कंगाली समाप्त हो जाती है। तो ऐसी महिमा है भगवान शिव को अपना बना लीजिए। सावन का महीना चल रहा है। मैंने अभी हैदराबाद में एक बात कही थी, यदि आपने सुनी हो तो हर सोमवार के दिन 2 दिए भगवान के मंदिर लेके जाएं। बेल की इतनी बड़ी लकड़ी ले जाओ, डंठल इतनी बड़ी, उसके ऊपर थोड़ी रुई लगा लो, थोड़ा कपूर लगा लो, माचिस से उस लकड़ी को जला लो, बेल की लकड़ी को, उससे दिया जलाओ, उससे दिया जलाओ। वो दिया भगवान शिव के जिधर जलेहरी पर पानी गिरता है उधर जला के रख दो। उसी दिए से एक दूसरा दिया आप लेके गए हैं, उसको जलाइए, उसको एक पात्र में रख लीजिए, रास्ते में हवा ना लगे तो किसी से चलनी वगैरह से उसको ढक लीजिए। और जब आप अपने घर में प्रवेश करें तो घर के दाहिनी तरफ जो मंदिर से दिया जला करके आप लाए हैं वहां पर रख दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं घर में ना वास्तु दोष रहेगा, घर में ना पितृ दोष रहेगा। देसी घी का दिया। और आनंद की बात यह कि सावन में ही होता है और महीने में होता नहीं है, सावन के ही महीने में होता है, सावन के ही सोमवार में होता है। साधारण सी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी रकम लग रही है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर से ये आप ऐसा कर सकते हैं। समीपत्रयी तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च। सुन लो, बात ठीक रहेगी। घर में कोई दिक्कत में है, प्राण निकलते नहीं है, बुजुर्ग हैं, 80-90 साल के हो गए हैं और चारपाई गोड़ रहे हैं, सब लोग अब इंतजार भी कर रहे हैं, अब तो चलते फिरते हाथों से चले जाएं, इनके प्राण निकल जाएं तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन कैसे भी प्राण निकलते नहीं, ये प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। उनको अब जीने में कष्ट हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। भागवत श्री शिव महापुराण इसके लिए साक्षी है। उन बुजुर्गों के हाथों से या उनके निमित्त उनका नाम गोत्र उच्चारण करके
उनके लिए महादेव के ऊपर समी पत्र चढ़ा दीजिए, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। उन्हें कष्ट से निवृत्ति हो जाएगी। तो भगवान शिव की कृपा, भगवान महादेव की कृपा बहुत अद्भुत है। हर समस्या का समाधान भगवान शिव के चरणों में। और आप यह देखिए, रावण को जीतने के लिए भी प्रभु श्री राम जी भी महादेव की ही स्थापना करते। अरे कोई तो बात होगी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपेश्वर, राम जी के द्वारा रामेश्वर इस पृथ्वी पर स्थापित हुए हैं। ऐसा कोई देव नहीं है जो भगवान शिव की अर्चना ना करता हो, आराधना नहीं करता। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सो न पावै मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सो न पावै मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सो न पावै मुनि भगति तुम्हारी। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सो न पावै मुनि भगति तुम्हारी। भगवान कहते हैं जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। हिंदुस्तानी, भारतीय और सनातनी लोगों को तो रामायण पढ़ना चाहिए। मानस जीवन का समाधान है। और ये बात कई बार मैं बोला हूं, अपनी पूजा में, आराधना में, साधना में सबको बैठाइए। रुद्राक्ष में शिव कृपा बरस रही है। स्त्री पुरुष, बेटा बेटियां, जो भी कोई है, आप अपने कंठ में, बाजू में, चोटी में, कलाई में जैसे बन सकता है रुद्राक्ष धारण कीजिए। तुलसी भी धारण कीजिए, रुद्राक्ष भी धारण कीजिए। तुलसी नारायण के नेत्र आंसुओं से और रुद्राक्ष भगवान महादेव के नेत्रों के आंसू से प्रकट हो। रुद्राक्ष धारण करने वाले को हार्ट अटैक नहीं पड़ता, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाता। रुद्राक्ष पहनने वालों का रुद्राक्ष छाती से स्पर्श होना चाहिए। अब मैं एक रुद्राक्ष पहने हूं, ये मेरे छाती से चिपका रहता है। कलेजा बड़ा मजबूत है। अपनी बात इसलिए कह रहा हूं, शायद मेरी बात सुन करके और आप उसको धारण करना शुरू कर दें। आप स्वर्ण भी गोल्ड पहनते हैं आप, तो उसमें भी रुद्राक्ष के दाने डलवा लीजिए। और वैसे सीधे सोने की चेनें आप पहन के जाते हैं कथाओं में, तो चेनें कट जाती हैं। और उसमें कुछ, एक तो सोना कम ही लगता है, उसमें दाने ही पड़े हैं। थोड़े सोने में बड़ी अच्छी माला बन जाती है। और जिसमें उसमें रुद्राक्ष के दाने, और आनंद की बात और एक देखिए, इसमें तुलसी और रुद्राक्ष दोनों एक ही माला में मड़वा सकते हैं। ये शिव महापुराण में लिखा है, पहनने के लिए एक माला में कई तरह के दाने हो सकते हैं, लेकिन जपने में एक ही दाने वाली माला से, या तुलसी की माला से जप करेंगे या रुद्राक्ष की माला से जप करेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा दुकानों पर रुद्राक्ष के साथ स्फटिक और मिलता है, एक ही माला में सब गुथा हुआ होता है। तो वो स्फटिक के साथ जो माला है रुद्राक्ष की, वो पहनने के लिए है, वो जपने के लिए नहीं है। इसी से महापुराण में, माइक खोलिए, इसी में ये लिखा हुआ है कि जो आप जप करते हैं वो एक ही चीज की होनी चाहिए। बैजंती है तो पूरी बैजंती, तुलसी है तो पूरी तुलसी है, उसमें कोई दूसरा नहीं मिला होना चाहिए।
पहनने के लिए सोना रुद्राक्ष जड़ा हुआ अच्छा है, लेकिन जपने के लिए दोनों चीजें नहीं। जपने के लिए या तो सोने की ही माला, सोने के भी मन के बनते हैं, या फिर प्योर सीधे रुद्राक्ष, उसमें जपने वाली माला में ना चांदी हो उसमें जड़ी हुई, जैसा मैंने पढ़ाई में वैसा ही बता रहा हूं, ना उसमें सोना, वो तो खाली जपने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हम जो कही गई उन बातों को, मान्यताओं को भूल जाएं, नहीं। और प्राय आपने ज़्यादा देखा भी नहीं होगा कि लोग ऐसी माला पर जप करते हों जो दाना सोने में मड़ा हुआ है। उसके लिए इस ग्रंथ ने आज्ञा नहीं करी है। हाँ, इसमें लिखा है आप उंगलियों पर जप करते हैं उसका 1 ही गुना फल है। आप पत्थर के टुकड़े गिन गिन के आप रखते हैं, 1 माला हो गई, 1 रख दिया, उसका 10 गुना फल है। आप कोई अन्न के दाने लेकर के उनसे गिनती करके आप जप करते हैं तो उसका और 10 गुना ज्यादा फल है, बर्डन है। आप कमल गट्टे की माला पर जप करते हैं तो उसका 1000 गुना ज्यादा फल है। आप स्फटिक की माला पर जप करते हैं तो उसका और ज्यादा फल है। आप स्वर्ण की माला पर, सोने की माला पर आप जप करते हैं तो उसका और ज्यादा फल है। लेकिन कुसा का आसन लगाकर स्पष्ट वर्णन है, आप यदि तुलसी या रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं तो उसका फल 10 करोड़ गुना ज्यादा है, पूरा 10 करोड़। उसमें ये नहीं लिखा है कि तुलसी और चांदी में मड़ी हुई और तुलसी और सोने में मड़ी हुई, वो प्योर तुलसी हो या प्योर रुद्राक्ष। उसमें एक मन का भी कोई दूसरी चीज का नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर फिर जप किया जाए। पहनने के लिए धातु के साथ रुद्राक्ष चांदी को मड़वाइए, लेकिन जपने के लिए वो प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें कुछ भी कोई चीज मिली नहीं हुई हो, तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। भगवान शंकर अद्भुत देवता है, मेरा मन मान नहीं रहा है। सुबह सुबह शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे। प्रातः भगवान गजानंद का नाम जितना मंगलकारी है, महादेव का नाम भी बड़ा मंगलकारी है। इन देवताओं का नाम लेकर के ही आप अपना बिस्तरा छोड़िए, अंतरा से खुद को राख लमीटी फिरते औरों को देते धन दान। खुद को राख लमीटी फिरते औरों को देते धन दान। देवों के हृदय विष डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। देवों के हृदय विष डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुपहरे शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो।
शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ चारों धाम। करने का सुख तेरे हाथों में परिणाम। करने का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुपहरे शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ का। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो। बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ की जय हो। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों यार। शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों यार। शिव को भजले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम। शिव को भजले सुख पाएगा, मन को आएगा आराम। मन को आएगा आराम। सुबह सुपहरे शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ का। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोले भोले शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हां। लज्जा मेरी लाखियों
के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठुना, शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठुना, शिव को भजने सुख पाएगा, मन को आएगा राम, मन को आएगा राम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले निकुंज बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय हो। एक तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, उसका संबंध नहीं हो रहा है और घर में बहू की जरूरत है, और दूसरी बात घर की बहू रूठ के अपने पियर में बैठ गई है। उसके लिए भी बड़ा सुंदर समाधान किया गया। लिखा है मल्लिका कुकुसुम्बेई दत्तई श्रियम सुवतराम शिवा। भगवान शंकर के ऊपर मल्लिका के फूल चढ़ाने से घर में स्त्रियों की कमी नहीं रहती। घर में स्त्री, घर में नारी का आना होता है, तो घर में नारी का आना बड़ा शुभ है, तभी तो वो घर घर है, इसलिए इसको गृहिणी कहते हैं। स्पष्ट बड़ा सुंदर श्लोक है। मल्लिका कुसुमई दत्तई श्रियम सुभतराम शिव। भगवान शिव के ऊपर मल्लिका के फूल चढ़ाने से घर में स्त्रियों का अभाव नहीं होता। यह इसका बड़ा अद्भुत प्रभाव है। यूथिका कुसुमई सस्यैर्ग्रहं नैव विमुच्यते, कर्णिकारै तथा वस्त्रै संपत्तिर्जायते निर्णाम। ये कोई कर्णकार पेड़ होता है, मैंने तो देखा नहीं है, और उसका फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। इससे घर में संपत्ति की कमी नहीं रहती, घर में प्रधान वस्त्रों की कमी नहीं रहती। यह कर्णकार का कोई फूल होता है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। इसके द्वारा मन निर्मल होता है भैया, बुद्धि पावन होती है, भगवान के भजन में मन लगता है। और इसके तत्पश्चात फिर जो कही गई ये बात वो भी बड़ी अद्भुत है। बिल्व पत्रई तथा लक्ष्य सर्वान कामान वाप्नुयात्। ये तो मैं कल भी बोला था। व्यवस्था बने तो 1 लाख बेल पत्रों से भगवान महादेव की पूजा करना। इसमें लिखा है कामान वाप्नुयात् सर्वान, सभी काम बन जाए, जो जो आप चाहते हैं तो सब हो जाएगा। ऐसा वर्णन है। लक्ष्य पूजा तथा जाता सांगम च मंत्र पूर्वक। जितनी लक्ष्य पूजा 1 लाख कोई भी चीज चढ़ा रहे हो, हर दाने के ऊपर भगवान का नाम होना चाहिए, नाम न कटे। लक्ष्य पूजा तथा जातम सांगम च मंत्र पूर्वकम। मंत्र के साथ में ये चढ़ाया जावे तो ही इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। धान्यों से भगवान शंकर की पूजा करने से घर में मंगल होता है। तो वह चढ़ाए सतष्टोत्रम तत्र मंत्रे विदुर्दाहता। नहीं है ऐसी व्यवस्था तो अष्टोत्तर 108 चढ़ाई। तिलानाम चह फलम लक्ष्यम महापातकनाशनम। 1 लाख यदि तिल चढ़ा दिए महादेव के ऊपर, घोर से घोर पाप समाप्त हो जाएगा। इसमें तो लगा ब्रह्म हत्या जैसे पाप समाप्त हो जाएगा। तिलानाम च फलम लक्ष्यम महापातकनाशनम। 1 लाख तिल के दाने भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिए गए हों तो महापातक समाप्त हो जाता है, बड़े से बड़ा पाप समाप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन किया गया है।
भगवान के ऊपर तंडुल रखकर शिव जी के ऊपर चढ़ाए हैं। तंडुल चावल भगवान के ऊपर चढ़ाइए। और उसके तत्पश्चात 41 नंबर का, कल मैं कोई पोस्ट पढ़ रहा था, इन पोस्टों को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, पता नहीं ये लोग कैसे डाल देते हैं। उन्होंने इसमें यह लिखा था कि महादेव के ऊपर श्रीफल नहीं चढ़ता, नारियल नहीं चढ़ता। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा हुआ था भगवान शिव के ऊपर, उसमें श्लोक वगैरह कुछ भी नहीं था, प्रमाण कुछ भी नहीं था, बस ये लिख दिया था कि भगवान शिव के ऊपर नारियल नहीं चढ़ता। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, चढ़ता है कि नहीं चढ़ता, पहले श्लोक नंबर लिख लें आप। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 41-41। इसमें लिखा है कि उपरि श्री फलम त्वेकम गंध पुष्पादि विस्तदः रोपयत्वा च धूपादि कृत्वा पूजा फलम भवे। इसका अर्थ है, इसमें लिखा है कि भगवान के ऊपर श्रीफल रखकर चंदन एवं पुष्प कोई अर्पण करता है, भगवान को धूप और भगवान को दिया कोई प्रदान करता है, तो पूजा में कोई कमी भी रह गई है, नारियल चढ़ाते ही वो पूजा पूरी हो जाती है। ऐसा उपरि श्रीफलम तो एक ही श्रीफल आपने चढ़ा दिया है, नारियल एक ही चढ़ा दिया आपने। तो श्रीफल बस इतना है कि माँ भगवती जगदम्बा को नारियल चढ़ाया जाता था, वो फोड़ के चढ़ाया जाता है, तोड़ के। और जितने भी देवताओं को श्रीफल चढ़ाया जाता है वो सब साबुत चढ़ाया जाता है, उसको फोड़ा नहीं जाता। सिर्फ अकेले माँ भगवती जगदम्बा को ही नारियल फोड़ के चढ़ाया जाता है, तोड़ के। माँ को तो कालिका पुराण में वर्णन है कि नारियल फोड़ के अंदर का जो पानी है वो माँ के ऊपर उसको डाला जाता है, उसको चरणों में डाल दें, माँ को स्पर्श करा दें कैसे भी। 41 नंबर का श्लोक है, उपरी माने ऊपर, भगवान शिव के ऊपर श्रीफलम तुमेकम, एक श्रीफल गंध पुष्पादि विस्तदः, फूल में गंध लगाकर भगवान के ऊपर चढ़ावे तो पूजा फलम भवेद, संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। कहीं पूजा में कोई सामग्री कम भी रह गई है तो श्रीफल चढ़ाने से वो सब पूर्ति हो जाती है। या तो उनकी बातें मान लो जो बिना प्रमाण के लिख लिख करके भेजते रहते हैं, या फिर मेरी व्यासपीठ के प्रमाण को मान लो। ये निर्णय तो आप ले लो क्या करना है। और मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी व्यासपीठ का भरोसा पूरा देश करता है। और मेरी व्यासपीठ, मुझे कोई अपनी टीआरपी तो बढ़ानी नहीं है, ऐसा तो कुछ करना नहीं है। अच्छा बोलोगे, प्रमाणित बोलोगे तो टीआरपी तो अपने आप ही बढ़ेगी। भगवान शिव के ऊपर श्रीफल चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है। उसका यहां वर्णन किया गया। भोज्या वै ब्राह्मणः तस्मात् कार्यां नरेण हि महापातकजं दुःखं तत्क्षणान्नस्यति ध्रुवम्। किसी भी अनुष्ठान के बाद आप ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं तो संपूर्ण महापातक समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण भोजन की इतनी बड़ी नहीं, बड़े से बड़ा महापातक। भगवान तुलसी राम जी रावण को जीत करके आए तो उन्होंने भी श्री अवध में आकर के बहुत ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मण भोजन की भारी महिमा है, बहुत ही ज्यादा। अब आइए, भगवान शिव के ऊपर 1-1 लाख क्या क्या चीजें चढ़ती हैं उसका वर्णन इस ग्रंथ के इस अध्याय में किया गया है। 1-1 लाख चीजें क्या क्या चढ़ाए। प्रजापत्यम ब्रह्मणानम कर्तव्यम च फलेप्सुभिः। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं ऋषियों को, देवताओं को, और ब्रह्मा जी कहते हैं अब सुनिए कि महादेव के ऊपर 1-1 लाख चीज क्या क्या चढ़ाई जाती है। तो कहते हैं गौ धूमा अन्न तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। जो भगवान शंकर के ऊपर 1 लाख गेहूं के दाने चढ़ाएंगे, संतति वर्धते तस्यः, उनके परिवार में संतान बढ़ती रहेगी, संतान की कमी नहीं आएगी, वंश वृद्धि बढ़ेगी। 1 लाख गेहूं
यदि कोई काट सकता है तो मेरी बात काट के बता देते, यदि सही नहीं है तो। गौ धूमा अन्नस तथा पूजा प्रसत्ता शंकरस्य वै। जो भगवान शिव के ऊपर संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। यदि 1 लाख गेहूं के दाने, संस्कृत में गेहूं को गोधूम बोलते हैं, तो गौधूम अन्नस तथा, गेहूं तो अन्न में ही आता है, तो गौधूमा अन्नस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधिकृता। लक्षावधिकृता यानी लाख गेहूं के दाने आपने भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाए तो संतति वर्धते, अर्थ तो अपने आप ही निकल रहा है, संतति वर्धते, उसके घर में संतान की वृद्धि हो, उसके घर में औलाद का अभाव नहीं होगा। ये गेहूं के दाने भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने की महिमा है। स्त्रियों के पेट में औलाद खत्म नहीं होगी, संतान समाप्त नहीं होगी। जिसके घर में गर्भड़ी नारी है वो तो जरूर करे। वो नारी तो लंबे समय तक वो नहीं बैठ पाएगी, लेकिन उसके निमित्त आप चढ़ेंगे। आज हम भी शाम को 6:30 बजे वाली पूजा में 6:30 से 7:30 8 बजे तक अभिषेक चलता है। 1 लाख 8 गेहूं के दाने लगभग 4.25 kg में 1 लाख हो जाएंगे। ज़्यादा हो जाए हम तो 5 kg यहाँ रख लेंगे, तो उसमें आप भी बैठ जाना। इतने सब लोग आए हैं तो हाल ही चढ़ जाएंगे, देर कहाँ लगेगी। एक ही एक दाना, और हर दाना हमें ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ में चढ़ाना है। वो मंत्र ना कटे, बिल्कुल ही साफ सुथरे। हम मल विसर्जन के लिए गए हैं तो नहा धो करके आइएगा। लहसुन प्याज खाया है उनके लिए निषेध है बिल्कुल। अनुष्ठान चल रहा है, हींग भी मत खाइए। 1 महीने हींग ना खाएंगे तो क्या हो जाएगा। उन्हीं चीजों को लिए जो सात्विक हैं, हाँ उन्हीं को लिए। तो लिखा है गोधूमान्नस तथा पूजा प्रस्ता शंकरस्य वै संतति वर्धते तस्या यदि लक्षावधिकृता। कहा गया है शंकर की पूजा गेहूं से करने पर उत्तम फल प्राप्त होता है। 1 लाख गेहूं यह भगवान के सिर के ऊपर चढ़ाया जाता है, पिंडी के ऊपर। इसमें स्पष्ट लिखा है 1 लाख गेहूं सिर पर चढ़ाने से संतति की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है। लगभग 4.25 किलो में लाख गेहूं पूरे हो जाते हैं। तो ये इनकी बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। द्रोणार्धेन भवे लक्ष्यम विधानम विधपूर्वक। इसको विधान के साथ ऐसे चढ़ाई, आनंद हो जाए। और हाथ में लेके नहीं चढ़ाना है, पात्र में ले लेना, कटोरी ले लेना। ये नहीं कि ऐसे हाथ में ले लिया फिर एक एक दाना, आधा मादे पर चढ़ेगा, आधे नीचा गिरेगा। उसको ठीक से आप लिख नहीं पा रहे हैं तो सब बातें अपने मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर लें। मैं फिर निवेदन करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं होगी, गर्भ में संतान मौत को प्राप्त नहीं होगी। 9 महीने से पहले बच्चे का जन्म होना उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो गर्भिणी स्त्रियों के लिए मैं तो यह निवेदन करूंगा, जो कुंवारी बेटियां हैं, अविवाहित बेटियां हैं, ससुराल जाने से पहले 1 लाख गेहूं भगवान महादेव के ऊपर, इसको कहते हैं अन्नार्चन, कि अन्न के द्वारा अर्चन शिव का होता है। चावल से भी ज्यादा महत्व है गेहूं गोधूम शंकर के ऊपर चढ़ाने। अविवाहित बेटियां चढ़ाएं भगवान शिव के ऊपर, ससुराल में आनंद के साथ रहेंगी। समय आने पर जब वो बच्चों को जन्म देंगी तो सुरक्षित संतान का जन्म, ना उसे स्वयं में कोई कष्ट होगा, ना होने वाली संतान को कष्ट होगा। यह प्रभाव है रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 49 और 50, 49 और 50, इन 2 श्लोकों में इस बात की चर्चा की गई है जो बात मैं आपको सुना रहा हूं। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है। श्लोक तो आज भगवान की कृपा से हजारों याद हो गए। जब ग्रंथ सामने रख लेता हूं तो फिर भक्तों को ये लगता है कि महाराज प्रमाणित बात कह रहा है, ग्रंथ में से ही कह रहा है। तो जो ग्रंथ में लिखा है वो तो बिल्कुल प्रमाणित है, 16 आना प्रमाणित है।
उसको कहीं भी झुटलाया नहीं जा सकता। तो संतति वृद्धि के लिए कुनबा बढ़े, बच्चे बढ़े, चढ़ाएंगे आप, इसका परिणाम आने वाली संतान को प्राप्त होगा। इसलिए तो माता पिता को बहुत धार्मिक होना चाहिए। कहा गया है, बाढ़ही पुत्र पिता के धर्मा, बाढ़ही पुत्र पिता के धर्मा। माता पिता धर्म करते हैं तो इससे पुत्रों की वृद्धि होती है, उनकी तरक्की होती है। यदि कोई युवा भाई बहन मुझे आप सुन पा रहे हैं और आपकी खूब तरक्की, अच्छे अच्छे मकान बन गए, दुकान कारोबार है, आप माने या न माने तो आपकी इच्छा की बात है, इसमें आपके माता पिता की तपस्या है, उनका आशीर्वाद है। ये उन्हीं के आशीर्वाद के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो रही है। ताली मरी मराई बजी। ऐसे समझिए, मेरे प्रभु श्री राम जी जब दंडकारण्य वन में थे तो महात्मा लोग अपनी अपनी कुटियाओं से बाहर निकल के आ गए राम जी का दर्शन करने के लिए। महात्मा अगस्त ने एक बात राम को कही थी। प्रभु राम जी को, राघव जी को बोले अगस्त, उन्होंने कहा राम तुम कितने भाग्यशाली हो, उन तपस्वी महात्माओं का तुम दर्शन कर रहे हो जो ना जल पीते ना अन्न खाते, सिर्फ वायु पी करके रहते। इनका दर्शन करते ही कल्याण होता है। राम जी की आंख में आंसू आ गए। प्रभु राम जी ने कहा गुरुदेव, इसमें मेरा तप कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे माता पिता की तपस्या है, ये उनकी कृपा से मुझे इन महापुरुषों का दर्शन हुआ। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, और खेती उपजहे अपने कर्म। पैसा कमाओ अपने कर्मों से और वृद्धि पाओ माता पिता के आशीर्वाद से। माँ बाबू जी के आशीर्वाद के द्वारा तो बहुत तरक्की होती है। इनकी कृपा की अनुभूति कीजिए, इनकी कृपा का अनुभव कीजिए। तो याद में रखिए, 1 लाख गेहूं शिव के ऊपर चढ़ाने से संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधिष्कृता, इससे संतान में वृद्धि होती है, परिवार बढ़ता है, कुनबा बढ़ता है, पुत्र पौत्र आदि। ऐसा कहते हैं कि जिनके घर में संती आ जाते हैं उन्हें सोने की सीढ़ियां मिल जाती हैं ऊपर चढ़ने के लिए, बताते हैं, ऐसा कहते हैं, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो संती का मुंह देख ले। संती कौन होता है? बेटा, बेटे का बेटा होता है पोता। हमारे यूपी में उसको नाती कहते हैं, नाती। और उसका जो बेटा होता है उसे कहते हैं पंथी, और उसका जो बेटा होता है उसको कहते हैं संती। आगे भी बताऊं और कुछ? इतने से ही कम चल जाए, इतना ही ठीक है। बड़भागी भाग्यशाली लोगों को ये सब चीजें मिलती। आप क्या समझते हैं, क्या संतान बिना पुण्यों के मिल जाती है? कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे। लेकिन सच में प्रहलाद जैसी संतान, तो ध्रुव जैसे तो बच्चे, ये तो पुण्यों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। माता कयादु का पुण्य जागृत होता है तो प्रहलाद जन्म लेते हैं। माता सुनीति का पुण्य जागृत होता है तो श्री ध्रुव जी आकर के जन्म लेते हैं। अवध की देवियों का पुण्य इकट्ठा होता है तो ईश्वर उनका बेटा आकर के बन जाता है। झगड़ालू लड़ाकू औलाद पैदा हुई है तो ये पूर्व के कर्म ही तो हैं। तो किसी को दोष नहीं दे सकते कि वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, कुछ भी नहीं है। जो भी है वो सब खेला हमारे कर्मों का है। कर्म के ही द्वारा या सुख, कर्मों के ही द्वारा दुख। 4 भाई हैं, 4 बहू हैं। एक पत्नी तो ऐसी है उस घर में जिसका पति बहुत लाड करता है, दुलार करता है। बाहर कंपनी फैक्ट्री जाता है तो दिन में 4 बार फोन करके पूछता है और कैसे हो, ठीक ठाक तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन घर में एक दूसरी और भी है बहू, उसका पति तो पूरा का पूरा धुंधकारी समझ लो, बिल्कुल एकदम उजड्डा, बिल्कुल एक ही घर, एक ही वातावरण, एक ही अन्न, एक ही पानी, एक पिता के विपुल कुमारा, एक ही बाप के बेटे हैं। को धनहीन, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई धनवंत और कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है। अब तो एक ही बाप की संतान है। ऐसा क्यों है?
एक बेटा किसी के घर में जन्म लेता है तो उसको जन्म लेते ही उसे सोने की बालियां पहना दी जाती हैं, और एक जन्म लेता है तो उसके नाभि छेदन के लिए, जिसने नाभि छेदन किया है उसको पैसे देने के लिए नहीं होते। ये क्या है? ये सब प्रारब्ध का तमाशा, ये खेल सब प्रारब्ध का। मैं तो कहूंगा ईश्वर ने कृपा कर दी है, मनुष्य बन के आ गए, इतना सत्कर्म कर डालो। यदि घटिया प्रारब्ध भी है तो सत्कर्मों का पेड़ उस प्रारब्ध की, ये सत्कर्मों की दीवाल उस प्रारब्ध के पेड़ पर इतनी जोर से गिरे कि पेड़ चूर चूर हो जाए कि फिर वो खड़ा ही ना हो पाए। सत्कर्मों के द्वारा प्रारब्ध को दबाया जा सकता है, ऐसा वर्णन है। लोग कहते हैं प्रारब्ध नहीं करता, कटता है, अच्छे कामों से कटता है, अच्छे कर्मों के द्वारा, बढ़िया कर्मों के द्वारा। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, ये कुछ अच्छा करने के लिए मिला है, ये कुछ बढ़िया करने के लिए मिला है। देह धरे कर ये फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम निभाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम निभाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम निभाई। शरीर धारण करने का परिणाम तो यही है, मैं तो यही है, आप घर गृहस्थी का काम करें, उससे पहले भगवती कार्य करें। गृहस्थी का काम क्या है? सुनिए, गृहस्थी का काम क्या है? रोटी बनाइए, उन्हें खिलाइए। भगवती कार्य क्या है? घर के लोगों को रोटी खिलाने से पहले अतिथि आया है उसको जिमाइए, बाहर दरवाजे पर भूखा खड़ा है उसको जिमाइए। इसी महाकाल धरती की बात मैं 2018 की बता रहा हूं, और उस बात को मैं कभी भूल नहीं पाता। 11:30 बज रहा था उस समय, 2 शिफ्ट में कथा चल रही थी। सुबह चल रही थी महाभारत की कथा और शाम को भरत चरित्र चल रहा था। रात्रि को 8 बजे से लेके लगभग 10 बजे तक 2 घंटा वो कथा कहते थे। भारी भीड़ें होती थी, बहुत आनंद होता ही था। भारी भीड़ भंडारे में भी होती थी। रसोई बंद हो रही थी, 11:30 प्लस टाइम था। इतने में एक व्यक्ति उसमें आया बैठ के ट्रॉली में। ट्रॉली बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको? वो साइकिल होती नहीं है, वो ऐसे हाथ से घुमा करके चलती है। अपांग था, बिल्कुल बिकला। मैं यही खड़ा था कार्यालय के पास में, और उस व्यक्ति को मैंने आते देखा। उसने आते ही ये कहा कि मैं बहुत जोर से भूखा हूं। मेरे पास में